आप देख रहे हैं वतन समाचार। एक पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान ने मुसलमानों को सलाह दी है कि वो अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है, टोपी कुर्ता पाजामा इस तरह की चीजें अगर वो उसको बदल लें तो शायद लिंचिंग की समस्या खत्म हो जाए या लिंचिंग रुक जाए। सवाल ये पैदा होता है कि जो लिंचिंग हुई है क्या वो पारंपरिक वेशभूषा के कारण हुई है? क्या ये बदल लेना जो है उचित है? क्या संविधान जो है इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है? क्या संविधान में आदमी को अपनी पसंद के पहनने खाने पीने की आज़ादी है या नहीं है? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो नियाज खान के इस उपदेश के बाद सामने आए हैं। सवाल यह भी पैदा होता है कि जो लिंचिंग हुई है 2015 में दादरी में अखलाक की, या जो है 2018 में अलवर राजस्थान में अकबर खान की, हापुड़ उत्तर प्रदेश में कासिम कुरैशी की मॉब लिंचिंग, 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी की लिंचिंग, इसी तरह 2023 में भरतपुर राजस्थान में नासिर और जुनैद को वाहन सहित जिंदा जला दिया गया, 2025 में जो है चरखी दादरी में जो है लिंचिंग हुई, हरियाणा में रहने वाले बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की बेरहमी से हत्या, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या ये सब वेशभूषा के कारण हुई है? इस पर जमीयत उलमा हिंद ने सख्त आपत्ति जताई है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। जमीयत के मुखिया मौलाना महमूद मदनी की तरफ से कहा गया है कि आईएएस अधिकारी नियाज खान द्वारा मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के लिए अपनी वेशभूषा बदलने और पारंपरिक पहचानों को छोड़ने की सलाह को तथ्यों की अनदेखी उन्होंने बताया है और कहा है कि यह समस्या का गलत आकलन करना है। मौलाना मदनी ने कहा है कि किसी पूर्व आईएएस अधिकारी जो एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसके द्वारा मुसलमानों को इस प्रकार की सलाह दिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है, क्योंकि समस्या पीड़ित की दाढ़ी, उसके सिर की टोपी, किसी महिला के हिजाब या किसी व्यक्ति के कुर्ता पाजामा से नहीं है, बल्कि असली समस्या हमलावर के मन में मौजूद नफरत और उस माहौल में है जिसमें भीड़ खुद को कानून से ऊपर समझ लेती है। इसलिए अपराधी को रोकने और सजा देने के बजाय पीड़ित से ही ये कहना कि आप अपनी पहचान मिटा लें या उससे ये मांग करना, ये ना तो न्याय संगत है और ना ही कोई सभ्य लोकतांत्रिक देश इसकी अनुमति दे सकता है। मौलाना मदनी ने कहा है कि सभी घटनाओं का उल्लेख संभव नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है, जिसमें 2015 में दादरी उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अखलाक की हत्या, 2018 में अलवर राजस्थान में अकबर खान और हापुड़ उत्तर प्रदेश में कासिम कुरैशी की हत्या या मॉब लिंचिंग, 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग, 2023 में भरतपुर राजस्थान के नासिर जुनैद को वाहन सहित जिंदा जला दिया गया। ये कई सारी बहुत बहुत अफसोसनाक और बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं। और 2025 में चरखी दादरी हरियाणा में रहने वाले बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की बेरहमी से हत्या शामिल है। इन सभी घटनाओं में पीड़ित का पहचान ना तो हमले की मूल वजह था और ना ही उनकी वेशभूषा। मुल्ला मदनी ने स्पष्ट किया है कि जो बोस्निया के मुसलमान थे वो पहनावे के एतबार से, वेशभूषा या सामाजिक रहन सहन के लिहाज से अपने ईसाई पड़ोसियों से अलग नजर नहीं आते थे। उसके बावजूद उन्हें सामूहिक नरसंहार, अमानवीय अत्याचार और नस्ली सफाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पीड़ित ने क्या पहन रखा है। असली सवाल ये होना चाहिए कि किसी भीड़ को किसी नागरिक का नाम पूछने, उसकी पहचान की जांच करने, उसकी गाड़ी की का पीछा करने, उस पर हमला करने और उसकी हत्या करने का साहस कहां से आया है और क्यों हुआ, एक बड़ा सवाल है जो मौलाना ने उठाया है। यदि हम इस बुनियादी सवाल से ध्यान हटाकर पीड़ित के पहनावे और हुलिये पर केंद्रित कर देंगे तो अनजाने में हिंसा की जिम्मेदारी अपराधी से हटाकर आप पीड़ित के कंधे पर डाल देंगे। ये बहुत अहम सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है। मौलाना मदनी ने कहा कि जब किसी समुदाय के खिलाफ लगातार नफरत पैदा की जाए, उसे संदिग्ध बनाया जाए, उसकी सामूहिक पहचान को खतरे के रूप में पेश किया जाए, तो केवल अपनी पहचान बदल लेना कभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं बन सकता है। मौलाना ने जोर देकर कहा है कि देश में शांति या कानून व्यवस्था की स्थापना का काम जो है कानून का है, इसको कानून को करना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में जारी जो दिशा निर्देश हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने से होगा।
मौलाना ने न्याय संहिता की धारा 103(2) को सख्ती और निष्पक्षता से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने से ही ये हो पाएगा, क्योंकि उनको सजा दिलाना होगा, तभी देश में न्याय और शांति और अमन कायम होगा। इसलिए हम देश के सभी समझदार और जिम्मेदार लोगों से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर इन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दें और देश की प्रतिष्ठा तथा भलाई के लिए काम करें। मौलाना के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बहरहाल एक नया सवाल तो पैदा हो गया है। जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी ने, एक जिम्मेदार अधिकारी ने, एक पूर्व अधिकारी ने यह बयान दिया है कि आप अगर अपनी वेशभूषा, अपना पहनावा बदल लें, तो सवाल ये है कि कल को आप फिर किसी और समाज से कहेंगे, अगर उस पर कोई अत्याचार हुआ तो आप अपना पहनावा बदल लें, फिर आप तीसरे से कहेंगे, फिर आप चौथे से कहेंगे। तो क्या जो अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, जो घृणापूर्वक काम कर रहा है, जो घृणा फैला रहा है, जो समाज में नफरत फैला रहा है, जो समाज में द्वेष और द्वेष फैला रहा है, जो समाज की शांति को भंग कर रहा है, क्या उसको जवाबदेह ठहराना, उसको सजा दिलाने के बजाय ये अपील करना कि जो बेचारा, जो पीड़ित है, जो किसी तरह से मजलूम है, उसको उसको शिकार बनाया गया है, उस पर जुल्म किया गया, उसी से आप उल्टा सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी जो वेशभूषा बदल लें, अपनी टोपी बदल लें, या फिर आप कहेंगे अपनी दाढ़ी कटवा लें, फिर आप कुछ और कहेंगे, फिर आप कुछ और कहेंगे, फिर आप कुछ और कहेंगे। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर बहरहाल देश को एक शांति और ठंडे दिमाग के साथ गौर करने की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और बने रहें वतन समाचार के साथ।